जीवित पुत्र का व्रत कथा। जीवित पुत्र का व्रत कथा के अनुसार जीमूतवाहन गंधर्व, बुद्धिमान और श्रेष्ठ राजा थे। जीमूतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वो सांप यानी नागवंश के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पंचीराज गरुण को चढ़ाया जाता है और अब की बार उसके पुत्र की बारी थी। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब तक वो खुद गरुण का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े में ढके हुए जीमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वो कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। जब वो जीमूतवाहन से उनके बारे में पूछता है तब गरुण जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी आयु और कल्याण के लिए जीतिया व्रत मनाया जाता है। एक और धार्मिक मान्यता के अनुसार जीतिया व्रत का संबंध महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा के पिता की मृत्यु हो गई तो वो बहुत क्रोधित हो गया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वो पांडवों के शिविर गया और उसने वहां जाकर 5 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि वो 5 लोग पांडव थे, लेकिन उसकी इस गलतफहमी की वजह से पांडव जिंदा बच गए। जब पांडव अश्वत्थामा के सामने आए तो उसे पता चला कि उसने पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी है। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उससे उसकी माथे पर लगी दिव्य मणि छीन ली। इस बात का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसकी वजह से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया, लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना आवश्यक था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मरे हुए संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। उत्तरा की संतान गर्भ में मरकर जीवित हुई थी, इसलिए इस व्रत का नाम जीवित पुत्र का पड़ा। तभी से सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने लगी। तभी से ये व्रत संसार में विख्यात हो गया। कहा जाता है कि जो भी महिला इस व्रत को करती है उसकी संतान की लंबी उम्र होती है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।